प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं इंद्र और शीर्षक है सर्वभावेन इंद्र ही उपास्य। तो अब हम सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ करें। ओम इंद्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन सुता अमत्सुरिन्दो ज्येष्ठं नमस्यता सह। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे ऋतुजो, हे उपासको, नूनम माने निश्चय पूर्वक, इंद्राय अर्चत, इंद्र के लिए ही अर्चना करो, उपासना करो, यानी इंद्र की ही पूजा करो, उसी की उपासना करो। और उक्थानि च ब्रवीतन, उक्त कहते हैं स्तोत्र को। क्या माने और उसके ही स्तोत्र प्रार्थनाभिषेक मंत्रों को उक्थन माने उच्चारण करो, पाठ करो। सुतः इंदवः, सुतः कहते हैं निचोड़े गए। इंदवः माने सोम रसों को। जो सोम रस निचोड़े गए हैं नैवेद्य रूप में, वे इंद्राय अमत्सु, वे सब इंद्र को ही समर्पित हों और इंद्र को ही अमत्सु माने हर्षित करें, आनंदित करें। ज्येष्ठम सह नमस्यत, और उस इंद्र को ही नमस्यत माने नमस्कार करो, नमन करो, जो कि ज्येष्ठम सह, सह कहते हैं शक्ति को। सह माने शक्ति, वो सा और हा सहयोगी तृतीया वाला नहीं, ये सह माने बल होता है। इस समय इसका प्रयोग अल्प होता है, वैदिक युग में पर्याप्त मात्रा में होता था। सह माने बल होता, सहदेव उसी आधार पर नाम रखा गया होगा। वो आजकल लोग देहात में कभी कभी बोलते हैं कि उनकी फला की सह से ये इतनी ज़्यादा हिम्मत रखे हुए हैं। तो ये हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वेद के आज भी चल रहे हैं। तो सह माने सामर्थ्य या बल। तो ज्येष्ठम सह माने ज्येष्ठ माने सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। सह माने बल वाले, बलधारी इंद्र को ही नमस्यत माने नमन करो। कारण बता दिया गया है कि वह जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक बलवान है। तो जो सर्वाधिक बलधारी है, सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, वही प्रथम उपास्य है। तो यह अपने अपने इष्ट देवों के प्रति लोग कहते ही हैं।
तुलसीदास जी ने कहा है कि सिमरिय रामे ही गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। अब वे राम को ही सबसे बड़ा मानते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम के गुण ग्राम को, गुण के समूह को संतत माने निरंतर सुनो, और सेई राम ही, राम के सेवन करो, राम की सेवा उपासना अर्चना करो। तो वैसे वैदिक ऋषि शिष्य के सर्वोत्तम शक्ति परब्रह्म के रूप में इंद्र को देखा है। तो अस्तु शिष्य के विधायक ब्रह्मांड नायक उस इंद्र की ही पूजा करने की सलाह ऋषि दे रहा है कि हे उपासकों, हे ऋषियों, हे भक्तों, तुम निश्चय पूर्वक इंद्र की ही पूजा करो। इंद्र विषयक स्तुतियों को गाओ, और जो सर्वश्रेष्ठ नैवेद्य है, जो इंद्र को अधिक प्रिय है, सोमरस, उसे इंद्र को ही अर्पित करो। और वह इंद्र सर्वगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ, बल संपन्न है, इसलिए सर्वप्रथम उसको ही नमन करो। तो हे ऋतुजो, हे उपासको, तुम अवश्य ही इंद्रदेव की पूजा करो और तदर्थ वेद मंत्र का अस्तुत रूप में पाठ करो। जो अत्यधिक इंद्र को प्रिय है वह सोमरस अथवा भक्ति रस, हृदय के अपने प्रेमपूर्ण उद्गार को, जो कि सोम रस की तरह सर्वोत्तम है, उसे इंद्र को ही समर्पित करो। और सभी गुणों में जो श्रेष्ठ है, बढ़ चढ़कर है, ऐसे इंद्र को ही सादर नमन करो। इस मंत्र का छंद रूपांतरण भी देख लिया जाए। पूजा अर्चना अवश्य करो इंद्र देव जी की, ऋतुजो विनय यह तुमसे हमारी है। वेद मंत्र गान करो सम्मान में देवता के, जो कि देवराज और वज्र अस्त्रधारी है। सोमरस पौष्टिक पदार्थ है, रसायन है। सोमरस पौष्टिक पदार्थ है, रसायन है। करो तृप्त इंद्र को, अतीव गुणकारी है। सादर नमन करो, बार बार प्रेम पूर्ण। इंद्र देवता सर्वोत्कृष्ट बलधारी है। इंद्र देवता सर्वोत्कृष्ट बलधारी है। अस्तु सादर नमन बार बार प्रेम पूर्ण करो। इंद्र देवता सर्वोत्कृष्ट बलधारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण, और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक या वर्ण विषय है अद्वितीय इंद्र। तो इंद्र सर्वोपरि है, इसलिए अद्वितीय है। अब हम सब संबंधित मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करें। न किष्ट
वद्रथीतरो हरि यदिन्द्रो यक्षसे न किष्टवानो मज्मना न किः स्वश्व आमनशे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सर्वशक्तिमान देवता इंद्र, यत हरियच्छसे, जिस प्रकार से तुम हरि माने दोनों अपने घोड़ों को, यच्छसे माने संचालित करते हो, तो त्वत रथी तरह न कि इस क्षेत्र में अश्व संचालन में, रथ संचालन में त्वत्समः तुम्हारे समान इतरह रथी न, कोई और दूसरा रथी नहीं है। यानी रथियों में तुम सर्वोत्तम हो। यह स्वाभाविक है, जब प्रार्थना की जाती है इष्ट की, तो उससे बढ़कर कोई नहीं दिखाई पड़ता है। और मजमना त्वा अनुन्नखि, मजमना कहते हैं बल को, शक्ति को। तो बल में त्वा अनुन्नखि, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है? यानी कोई नहीं है जो बल में तुमसे बढ़कर हो, तुम्हारा सामना कर सके। और सुअश्व न कि, सु माने श्रेष्ठ, अश्व माने घोड़ा। अश्व का भी अर्थ होता है अश्नाति पंथानमित अश्व, जो रास्ते को मानो खा ले रहा हो, उसकी तीव्रता का सूचक है, इसलिए उसको अश्व कहा जाता है। अश्व बड़ा तीव्रगामी होता है। तो जैसे तुम सर्वश्रेष्ठ हो, वैसे तुम्हारा जो अश्व भी है, अश्व है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ऋषि कह रहा है कि सुअश्व न कि, तुम्हारे समान शोभन अश्व वाला और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। और इस प्रकार से तुम्हारे समान घुड़सवार भी कोई नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि जब उपासक उपासकी, आराधक आराध्य की, भक्त भगवान की स्तुति करने लगता है, तो उसके समान कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। तुलसीदास जी जब राम की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, कहाँ रघुवीर सुबीर बियो है। राम के समान कोई वीर है ही नहीं है। राम से बड़ो है कौन, राम से बड़ा कोई है ही नहीं। इसी तरह सूरदास जी जब अपने उपास्य देव कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, तो वे भी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। यानी कमल नयन कृष्ण के समान और कोई देवता है ही नहीं जिसका ध्यान लगाया जाए। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, कामधेनु जब है तो बकरी को कौन दुहावेगा कामधेनु को छोड़कर। तो यानी भगवान कृष्ण कामधेनु है, अन्य देवता सब बकरी के तुल्य हैं। तो इसी तरह से कोई एक उपासक और कहता है, वंशी विभूषित क्रांडव नीरदाभात पीताम्बरालंकृत बिंब फलाधरोत्सात कृष्णात् परे किम तत्व महम न जाने। कृष्ण से परे कौन है, उनसे बढ़कर कौन है, यह तो मैं जानता ही नहीं हूँ।
कृष्णात् परम किम तत्त्वम हम न जाने। तो यह इस प्रसंग में कहा गया कि वैदिक ऋषि के लिए इंद्र से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा है, विधायक है सृष्टि का, ब्रह्मांड नायक है, सृष्टि का संचालक है। तो जिस दृष्टि से तुलसी ने राम को देखा, सूर्य ने कृष्ण को देखा, उससे बढ़कर भाव भरी दृष्टि से विनत होकर के वैदिक ऋषि ने इंद्र को देखा। तो जैसे पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड विधायिका शक्ति, जिसकी सर्वप्रथम नाम रूप में संबोधन से युक्त किया गया, वह इंद्र है। वैसे तो वह नाम है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार के लिए नाम देना आवश्यक होता है। शक्ति तो शक्ति है। तो सबसे प्रथम उस सृष्टि नायक की अवधारणा जो की गई ऋषि द्वारा, वो इंद्र रूप में की गई और उसे ही सर्वोत्कृष्ट बताया गया, सर्वोत्तम बताया गया, सर्वाधार उसे ही कहा गया। तो उस जगन्यंता, जगदाधार इंद्र को सर्वोत्तम बता करके ऋषि ने प्रार्थना किया है इस मंत्र में। हे इंद्रदेव, तुम जो हो महान हो, तुमसे बढ़कर के और कोई नहीं है। तो यह भाव व्यक्त किया गया है। अब हम जो है और इसको और विस्तार के साथ जाने। रथ में जो तेजो, इसका छंद रूपांतरण देख लें। रथ में जो तेजो वश उनको चलाने हेतु, तुम सा न अन्य कोई चतुर सुजान है। परम कुशल रथ चालन क्रिया में इंद्र, महारथी तुम सा न अन्य दृश्यमान है। बल विक्रम में कोई दूसरा समान नहीं, कोई ना तुम्हारे जैसा वीर बलवान है। घोड़े का सवार तुम सा न दृश्यमान अन्य, सर्वशक्तिमान तू ही देवता महान है। इस प्रकार से ऋषि ने इंद्र को सर्वशक्तिमान मानकर, श्रेष्ठ विधायक मानकर अपने भाव को समर्पित किया और हम उस परम शक्तिमान की भक्ति में अपने को डूबे में। शक्ति तो वही है, नाम अलग अलग हैं। ये ध्यान रखें कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड नायक, विधायक, जगन्यंता की जो नाम की अवधारणा हुई वह इंद्र रूप में हुई। और ऋषि के समान दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी हम और किसे कह सकते हैं। तो इसलिए हम इंद्र की उस महत्ता का श्रवण करते रहें। आज के पौराणिक इंद्र को उसके समकक्ष न लावें। तो इस प्रकार से इंद्र की सर्वोच्च सत्ता के आगे विनत ऋषि के उद्गार हमने सुने। अब हम अगले मंत्र में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता
इंद्र हैं। वर्ण विषय इसका है, शीर्षक इसका है सर्वोत्तम सर्वसमर्थ इंद्र। अब हम सब मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम या एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे ईशानो अप्रतिष्कुत इंद्रो अंग। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह इंद्र जो ब्रह्मांड नायक सर्वसमर्थ स्वामी इंद्र है, वह ईशानः, ईशानः माने सब पर ईशत्व, सब पर शासन करने वाला है। और कैसा है? अप्रतिष्कुतः। अप्रतिष्कुतः का अर्थ हुआ प्रतिकार रहित है, यानी शत्रु उसका सामना नहीं कर सकते हैं, वह प्रतिरोधित नहीं किया जा सकता है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है। तो इंद्र हो ईशानः, इंद्र सर्वस्वामी है, अप्रतिष्कुत है, सामना उसका कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए अंगो, अंग कहते हैं प्रिय को। जैसे शरीर का अंग बड़ा प्रिय होता है, उस पर कहीं आघात ना आने पावे, तो जिसको बड़ा प्रिय कहा जाता है, आप हमारे कलेजे हैं, आप हमारे हृदय हैं, आप हमारे अंग हैं। तो अंग माने अंगवत प्रिय। तो यह संबोधन कहा जा रहा है, संबंधित है उपासक मनुष्यों से। हे प्यारे उपासकों, एकः इत, एकः माने अकेला, इत माने ही, इत निपात है, अव्यय है, ही के अर्थ में आता है। एकः इत, वह अकेला इंद्र ही, दाशुषे मर्ताय, दाशुषे कहते हैं दानशील को। चतुर्थी है दाशुष का, दाशुषे दा धातु से बना है, तो दाशुषे माने दानशील उपासक को, मर्ताय माने मनुष्य के लिए, तो दाशुषे मर्ताय दानशील मनुष्य के लिए, यानी दानी के लिए। एकः इत, वह अकेला इंद्र ही पर्याप्त है। वसु विदयते, वह वसु माने होता है धन संपत्ति, वैभव को वसु। तो वह अकेला ही समस्त समृद्धियों को विदयते देने में समर्थ है। और इसलिए वही उपास्य है, यह कहना चाह रहा है ऋषि। हे मनुष्यों, हे उपासकों, इंद्र महान है, सबका स्वामी है, सबका शासक है। वह इतना समर्थ है, इतना बलवान है कि उसका सामना कोई शत्रु नहीं कर सकता है। हे प्रिय मनुष्यों, हे प्यारे उपासकों, वह इंद्र ही इतना सबल है, शक्तिमान है, सक्षम है कि वह दुष्टों के धनों को छीन करके अकेले ही सज्जनों में, उपासकों में, भक्तों में वितरित कर सकता है। वो सर्वधनों का स्वामी है। तो अस्तु, अकेले उसी की उपासना पर्याप्त है।
तो जैसे पिछले मंत्र में निवेदन किया गया था कि जिस रूप में भिन्न भिन्न भक्तों ने अपने इष्ट देव को देखा और उसे सर्वोत्कृष्ट सत्ता माना और अपना प्रणय अथवा भक्ति भाव समर्पित किया, वैसे ही ऋषि यहाँ पर इंद्र के प्रति कर रहा है। हमेशा ये जाने कि इंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता है और आज के इंद्र से उसको दूर रखें और यदि संभव हो तो संसार को बतावें कि इंद्र विषयक जो भ्रांत धारणा है उससे लोग दूर हो जाएं। निश्चित ही इंद्र कह करके उसको उस देवराज से जोड़ करके कहने में वो शक्ति संतुष्ट नहीं होती होगी। यद्यपि वो ब्रह्म तो निंदास्तुत से परे है, लेकिन फिर भी यदि अस्तुत से कोई प्रसन्न होता तो निंदा से खिन्न भी हो सकता है तमाम उपद्रवों का कारण इंद्र का रुष्ट होना हो, क्योंकि हम लोग उसको बहुत निम्न स्तर पर गिरा करके देखते हैं। इंद्र को क्यों इतना नीचे गिरा दिया गया, इसको हम समय समय पर कहते आए हैं। जो वेद प्रेमी इस तथ्य को न जान सके हों वो पिछले एपिसोड्स को देखें। एक एपिसोड हमने खासतौर से इंद्र पर ही आधारित करके किया है। आज के देव और देवेंद्र और ऋग्वेद के देव और देवेंद्र में क्या अंतर है, अंतर क्यों आया, इन सब का हमने सब प्रमाण विवेचन किया है पिछले एपिसोड्स में। तो जो ना देखे हैं वो उसको देख लें। अब हम संबंधित मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप देखें। इंद्र स्वामी सब का है शासक महान और उससे बड़ा न कोई अन्य बलवान है। समवेत शत्रु शक्ति भी न टिक सकती है। समवेत मिले जुले, समवेत शत्रु शक्ति भी न टिक सकती है। सक्षम अकेला वह सबसे महान है। प्यारे मानव सुनो हमारी बात ध्यान देके, कोई न त्रिलोक मध्य इंद्र के समान है। वह तो अकेला ही समर्थ इतना कि छीन, दुष्ट धन सज्जनों को करता प्रदान है। दुष्ट धन सज्जनों को करता प्रदान है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं इंद्र और शीर्षक है इंद्र अनुदारों का धन उदारों को, दानशीलों को प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम कदा मर्त मराधसं पदाक्षुम्पमिव स्फुरत, कदा नः शुश्रवद गिर इंद्रो अंग। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र हे सर्वस्वामिन परम शक्तिमान परमात्मन इंद्रदेव, कदा, वो समय कब आवेगा जबकि अराधसम मर्तम, अराधसम शब्द का अर्थ जाने, राध कहते हैं धन को। राधनोति कार्याणि इति राधा, जो काम को बना दे वही राध है। और राधसा माने धन वाला, तो राध माने धन और राधसा माने धन वाला।
और अराधसा माने जो धन वाला न हो, यानी दरिद्र हो। लेकिन यहाँ हम सीधे दरिद्र को नहीं मानेंगे जिसके पास कुछ न हो। दरिद्र यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा गया है जो धनी तो है लेकिन धनी होते हुए भी दरिद्र है। कहते नहीं बड़ा दरिद्र आदमी है, यानी जो कृपण हो अति, कि दे न सके, शुभ कार्य में धन को लगा न सके, दान न कर सके, वो दरिद्र ही है, बड़ा दरिद्र आदमी है। यानी जो अति सत्कार न कर सके या यथावसर समाज सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में कुछ लगा न सके, उसे दरिद्र कहा गया है। तो वैसे अराधसा माने दरिद्र, तो दरिद्र द्रव्य से हीन ही के लिए नहीं बल्कि जो स्वभाव से दरिद्र है उसके लिए यहाँ पर ये अराधस शब्द प्रयोग हुआ है। और मर्तम माने मनुष्य, मर्त्य। तो हे इंद्र, जो अराधस हैं यानी धनहीन होते हुए भी अपने कृपण स्वभाव के कारण दरिद्र हैं, तो ऐसे मनुष्यों को पदाक्षुम्पमिव, पदा कहते हैं पैर द्वारा, क्षुम्पम कहते हैं क्षुम्पम तृण आदि के समूह को, युव माने तरह। तो यह प्रयुक्त हुआ है विशेषण के रूप में जो धनी होते हुए भी दरिद्र हैं, कंजूस हैं, कृपण हैं, अनुदार हैं। तो उनको तुम हे इंद्र कब अपने पदा माने पैरों द्वारा कुचल डालोगे, रगड़ डालोगे। कैसे? जैसे क्षुम्पयु, सूखे खरपतवार की तरह अथवा पत्तों की तरह। तो कब तुम उन कृपण धनवानों को सूखे पत्ते के ढेर के समान अपने पैरों से कुचल डालोगे, उनको दंडित करोगे। और कदा असुरत, और कब तुम उनको विनष्ट कर दोगे। नह गिरह अंग कदा सुश्रवत, नह माने हमारी, गिरह माने वाणी यानी अस्तुति वाणी को, हम लोगों के इस निवेदन को, इस अस्तुतिपूर्ण वाणी को, अंग, अंग माने हे प्रिय इंद्र, कदा सुश्रवत, कब सुनोगे, अर्थात कब उस पर ध्यान दे करके जो हम निवेदन कर रहे हैं उसे परिपूरित करोगे। निवेदन क्या है कि वे लोग जो धनी हैं फिर भी इतने अनुदार हैं, कृपण हैं कि वे दरिद्र से बढ़कर के दरिद्र हैं, उनके हाथ से कुछ समाजोपकार के लिए, दीन दुखियों के लिए नहीं निकल पाता है। ऐसे धनी दरिद्रों को कब तुम दंड दोगे। और जैसे पैर से सूखे पत्ते कुचल डाले जाते हैं, चूर चूर कर दिए जाते हैं, वैसे कब तुम उनको चूर चूर कर दोगे। हे प्रिय इंद्र, कब हमारी इन अस्तुति वाणियों को, इन निवेदनों को आप श्रवण करोगे और उसको कार्य रूप में परिणित करोगे। तो यह इंद्र देवता अनुदार कृपण मनुष्यों को पांव तले पड़े सूखे पत्तों के समान कब नष्ट करेगा, हमें इसकी प्रतीक्षा है। वह सुशोभन इंद्र हमारी बातों को, हमारे नम्र निवेदन को शीघ्रातिशीघ्र कब सुनेगा और उसे कार्य रूप में परिणत करेगा। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। अनुदार कृपण समाज के महान शत्रु, अनुदार कृपण समाज के महान शत्रु, खाते न खिलाते धन दाबे रहे जाते हैं। इनकी कुचालें करती कठोर घातें,
और राष्ट्र की प्रगति में ये रोड़े अटकाते हैं। पैरों तले कुचल के सूखे पत्तों के समान नष्ट ऐसे दुष्ट कब इंद्र कर पाते हैं। देखो विनती श्रवण कर भगवान कब उसे पूरी कर निज करुणा दिखाते हैं। उसे पूरी कर निज करुणा दिखाते हैं। अनुदार कृपण समाज के महान शत्रु खाते न खिलाते धन दाबे रहे जाते हैं। इनकी कुचालें करती कठोर घातें और राष्ट्र की प्रगति में ये रोड़े अटकाते हैं। पैरों तले कुचल के सूखे पत्ते के समान नष्ट ऐसे दुष्ट कब इंद्र कर पाते हैं। देखो विनती श्रवण कर भगवान कब उसे पूरी कर निज करुणा दिखाते हैं। उसे पूरी कर निज करुणा दिखाते हैं।